जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे, प्रॉपर वे में तैयारी चल रही होगी आप लोग को। ठीक है। और आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, कर रहे हैं। हमने भी अभी तक पिछले कुछ दिनों से क्या किया था, ठीक है, संघर्ष बैच लॉन्च किया था और जो कि चल रहा था आपका, ठीक है, प्रॉपर वे में चल रहा था संघर्ष बैच। और हमने संघर्ष बैच में ढेर सारे काम भी किए थे, ठीक है, और ढेर सारी हमने बातें तो किए भी थे, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी इसमें। अब तक हमने इसमें क्या किया है कि हमने अब तक इसमें टेंस कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? हमने टेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आपको टॉपिक पे देख रहे हो, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। इस बैच का पूरा इंपॉर्टेंट यही यही मकसद है कि पूरा ग्रामर, ठीक है, क्या ग्रामर प्लस वोकैब, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है क्लोज टेस्ट, उसके बाद रीडिंग कम्प्रहेंशन, ये सारी चीज़ें जो ग्रामर के पार्ट पे आती हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, इस बैच के अंतर्गत। चलो, टेंस का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, चारों टेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं बस, ठीक है। इनके प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग को जरूरत है तो क्वेश्चन आप लोग करते रहिए किसी भी बुक से, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कराएंगे बस। ये क्लासेस, ये बैच आपका सिर्फ किसका है, कॉन्सेप्ट का रहेगा बस, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए अच्छे से। तो उसमें कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई डाउट है, आप लोग उसको पूछिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। आज नाउन पर केवल बेसिक क्लास रहेगी, नाउन क्या है, कैसे है, किसके कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर इसके बारीकी उसे हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक क्लास है, आप क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। एक बैच कंप्लीट तैयारी, एक बैच आपका बस संघर्ष बैच में आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ग्रामर प्लस अब वोकैबुलरी के लिए अलग से, उसके लिए अलग से चलेगा सीरीज, उस पर लिए अलग बात करेंगे। आपकी एसएससी के जितने एग्जाम है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, ठीक है, स्टेनो, जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पर अंग्रेजी आती है सबके लिए है, ठीक है। एसएससी जीडी का भी बैच चल रहा है, उसके लिए है। DSSS वैकेंसी आई हुई है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबकी बातें करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्लियर करेंगे हम सारी बातें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बस समझते हैं बढ़िया सा, ठीक है। अगर हम बात करें नाउन की, किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं नाउन की, किसकी बात करें, नाउन की, तो नाउन होता क्या है, देखो सिंपली अगर बात करें एकदम आसान भाषा में नाउन को समझने का, तो हमारे आसपास कितने, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं, आई एम सॉरी, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं देखने को मिलती है, जिनका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, जिनका भी कुछ ना कुछ नाम है, उस सब की सब किस में काउंट होती हैं, नाउन में काउंट होती हैं। उनको नाउन में काउंट कर देंगे, सीधा नाउन में काउंट कर देंगे। बात समझ गए, क्लियर होगी। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जिनका भी कुछ ना कुछ नाम है, वो सबके सब क्या है, नाउन है। ऐसा समझो नॉर्मल भाषा में, जो बच्चे बिगिनर है वो आसान भाषा में सीख सकते हैं इसे, ठीक है। बात समझ गए ना। अगर इसको, अगर एक शाब्दिक अर्थ दिया जाए, अगर इसको एक लैंग्वेज के रूप में दिया जाए, तो सब मतलब कि ऐसे शब्द, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो सब एक क्या है, सबके सब एक क्या है, नाउन ही है। एक आपके क्या है, वर्ड है। कितने हैं, सबके सबके सब क्या है आपके, एक वर्ड्स है, ठीक है। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड से बना हुआ है। नाउन भी एक वर्ड है, प्रोनाउन भी एक वर्ड है, और वर्ब भी एक वर्ड है, एडवर्ब भी एक वर्ड है, और एडजेक्टिव भी आपका एक वर्ड है। अब सब जानते हैं कि सारी बातें क्लियर है, समझ गए ना। तो ऐसा शब्द जो क्या करे, सिंपल आप लोग पढ़ते आएंगे कि ऐसा शब्द जो नाउन, मतलब कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बोध कराए, वो नाउन कहलाता है। बात वही है, लेकिन अब थोड़ा एडवांस पढ़ना, तो थोड़ी सी बात अगर हम सीखें, तो मतलब कि जो क्या किसी पर्सन को डिनोट करे, किसी पर्सन को डिनोट करे, और किसी थिंग्स रिलेटेड, या फिर कोई प्लेस, ठीक है। और एक बात यहाँ से और आती है, स्टेट और क्वालिटी, क्या आती है, क्वालिटी आती है, ठीक है। क्वालिटी, ये दोनों स्टेटें भी आती हैं। क्वालिटी की बात करें, किसी जैसे किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के क्वालिटी की बात कर रहा है, तो वो भी आपका नाउन होता है, ठीक है। कोई अवस्था दिखा रहा है तो वो भी आपका नाउन होता है। तो पर्सन, थिंग्स, प्लेस, स्टेट एंड क्वालिटी दिखाए, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपको हो गया, अगर बात करें कोई पर्सन के रूप में अगर मिला जाए, कैट हो गया, जैसे आपको मान लो किसी का रोहित नाम है, ये सब क्या है, नाउन हो गया। थिंग्स की बात करें, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, बैट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है। तो बैट, बॉल, पेन, इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटर, कंप्यूटर, फोन, बुक, रेडियो, ये सारे जितने भी होती है सब वस्तु रिलेटेड है।
प्लेस की बात करें, जैसे आपका क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, क्या हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, क्या हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, जयपुर हो गया, ये सब क्या है, सब के सब क्या है, प्लेस है। ठीक है, स्टेट की बात करें, सो स्टेट दिखाते हैं, जिससे आपका हो गया स्टेट। क्वालिटी की बात करें, ठीक है, क्वालिटी में जैसे आपका हो गया ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ की अवस्था दिखाती हैं, जैसे गोल्ड में है, सॉलिड है, ये सारी चीज़ें, ये भी आपके नाउन के पार्ट पे काउंट किए जाते हैं। इन सबको हम डिटेल से सीखेंगे, कि एक बात बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे इस बेसिक क्लास में। आज इतना समझो कि नाउन क्या है, नाउन को मोटा मोटा समझो, जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कहा कि एक बेसिक क्लास ले ली जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो निश्चित रूप से आप फिर आगे नहीं कर पाएंगे, फिर आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि फिर आप तो कॉन्सेप्ट रटने वाली बात होगी। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा ना, तो कॉन्सेप्ट को याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कर रहे हैं। तो आज सिर्फ बेसिक क्लास होने वाली। अब देखो ध्यान से, नाउन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नाउन की बात करें, तो नाउन को 204 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे, सबसे पहले की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले बात करें, तो नाउन को काउंटिंग के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, काउंटिंग के आधार पर बांटा गया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात करें, इसको नंबर के आधार पर बांटा गया। तीसरे नंबर पे बोले, जेंडर के आधार पर बांटा गया। और फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, इसको केस के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, केस के आधार पर बांटा गया। अब नाउन आपका, नाउन इतना है दोस्तों, कितना है, ये आपका है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि डिफरेंट दिखे। ठीक है, तो बात समझ गए, काउंटिंग के आधार पर। अब बात करें अगर हम काउंटिंग के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, काउंटिंग के आधार पर 2 होते हैं। एक तो होता है आपका काउंटेबल, क्या होता है, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और एक आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब बात करेंगे काउंटिंग के आधार पर जो बांटे नाउन को, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब कम बात करें हम काउंटेबल, तो जिनको हम मतलब कि ऐसे सब ऐसे नाउन जिनको हम काउंट करते हैं, कैन बी काउंट। काउंटेबल जो काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट, जो काउंटेड किए जा सकते हैं, जिनको हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, जिनको गिन सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके काउंटेबल कहलाएंगे। जिनको हम नहीं गिन सकते उनको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। अब अगर हम बात करें काउंटेबल में, तो काउंटेबल में 3 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 3। पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन, क्या आता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा आता है आपका कॉमन नाउन, क्या आता है, कॉमन नाउन, क्या आता है आपका, ठीक है, कॉमन नाउन। तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन, क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये आपके आते हैं। बात समझ गए ना। अब अगर थोड़ा सा हम समझते हैं इसको, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर रहेगा ना, तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये आपको होगा क्या, काउंटेबल, काउंटेबल को किस में बांटा गया, आई एम सॉरी, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। जिनको हम गिन सकते हैं वो आपका क्या होता है, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल को हम सिंगुलर, प्यूलर, सिंगुलर रहेगा आपका, सिंगुलर से प्यूलर, प्यूलर से सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन बातें हैं, इनके सब बारे में हम डिटेल से कॉन्सेप्ट करेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझो बस, ये पर एक नज़र डालो बस। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो एक विशेष होता है, जिसका एक यूनिक होता है। जैसे राम, क्या, राम, श्याम। ठीक है, ये क्या है आपका, एक कॉमन नाउन है, जिसका अपने अपने एक यूनिक है। अब जैसे प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ एक सिटी है, बेशक से है। ठीक है, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज एक ही है, ठीक है, यूनिक है। आगरा एक ही है, दिल्ली एक ही है, यूपी एक ही है। ठीक है, जो यूनिक है, यूनिक मतलब जो अपने आप में प्रॉपर है, जिसका एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसका अपना खुद का पर्सनल एक नाम हो। ठीक है, तो आपका एक होता है विशेष। ठीक है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जैसे आपका हो गया फाइन, क्या हो गया, फाइन हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया। अब देखो पेन, फाइन केवल एक कंपनी की नहीं होती, कई सारी कंपनी की होती हैं। ठीक है, फाइन आपके कई सारे हो गए, ऊषा का हो गया, समर कूल का हो गया, बहुत सारे फाइन होते हैं अलग अलग कंपनी के। अब जैसे उनको अगर जैसे हम देते कि अभी ऊषा फाइन हो गया,
उषा का फैन, उस उषा कंपनी का फैन हो गया, तो फिर जो है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। और फैन की बात करेंगे तो फैन आपका कॉमन नाउन है। अब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपका क्या है, कॉमन नाउन है। गर्ल आपका कॉमन नाउन है, बॉय आपका कॉमन नाउन है। बुक, अब बुक किसी पर्सनल, जैसे भगवत गीता हो गई, रामायण हो गए, तो ये आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स कई तरीके की होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, तो आपके कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अगर वहीं पे बात करें पेन, तो पेन भी आपकी इल्कोज होती है, पारस होती है, सिप्रा होती है, अलग अलग पेन के अलग अलग ब्रांड हैं, ठीक है, उसमें भी कई सारे नाम हैं। तो बेशक अगर पेन की बात करें तो कॉमन नाउन है, और नहीं तो बाकी अगर बात करें उस तरीके से तो कलेक्टिव नाउन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की, तो जो क्या करते हैं, जो शो करें ग्रुप को क्या शो करें, ग्रुप को शो करें, जो ग्रुप को शो करते हैं आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे मतलब कि किसी चीज़ का बंच, गुच्छा हो गया, ग्रुप ऑफ जैसे किसी चीज़ का झुंड हो गया, ये हो गया, जैसे ज्यूरी हो गया, कलेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो जो एक समूह बनाते हैं, समूह में दिखाएं, ठीक है। जैसे ग्रुप्स ऑफ, मतलब जैसे बोलते नहीं है, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, आदमियों का एक समूह, पड़ोसियों का एक समूह, छात्रों का एक समूह, टीचरों का एक समूह, जो ग्रुप में शो करते हैं आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। यहाँ पर आराम से सीखिए, बेसिक बेसिक बातें, बाकी हम इनके बारे में सारी बातें करेंगे, ठीक है। आप लोग चिंता मत करिए, इसमें इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, और हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इरेजर ले लें और इनको समझ लेते हैं, ठीक है। हम्म तो आपका हो गया काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, आपको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब आपका काउंटेबल हो गया, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। चलो, ठीक। अगर हम बात करें किसके, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल को क्या कर सकते हैं हम, इनको इनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्या, कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिनको काउंट नहीं कर सकते उनका भी हम ARD क्या होते हैं, ARD क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो आर्टिकल लगा सकते हैं, और ना इनका हम सिंगुलर से प्यूलर भी नहीं बना सकते, ठीक है। ना इनका प्यूलर बनेगा, ना इनका क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, इनका प्यूलर नहीं बना सकते, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। इसकी बेसिक बात है, बेसिक चीज़ें, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। पहला आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा आपका होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, सुने होंगे, पढ़े होंगे भी होंगे आप लोग, ठीक है, मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, क्या देखे होंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो क्या दिखाती है, भाव दिखाएं, भाववाचक संज्ञा जो सेंस में हो, ठीक है, जैसे ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस हो गया, ये सारी सारी क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी किसी भी पेयर लगा करके भी इनको हम प्यूलर नहीं बना सकते। जो मटेरियल चीज़ें हैं, ठीक है, जिनसे एक चीज़ें से दूसरी चीज़ें बनी जा सकती हैं, वो सारी की मटेरियल नाउन होती हैं, ठीक है, जिनको एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। बात समझिए, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, रेत हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, इनका प्यूलर जनरली नहीं बना जाता, ठीक है, क्योंकि ये सब की सब क्या होती है, सिंगुलर होती हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम कोई ना कोई पेयर बना करके, ठीक है, कोई ना कोई अदर नाउन लगा करके इनको हम क्या करते हैं, हम इनको प्यूलर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, प्यूलर बना देते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं, शुगर, अब से क्या आपका शुगर, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन अब इसका प्यूलर नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अ कप ऑफ शुगर, कप ऑफ शुगर, एक कप चीनी दे दो, अब बन गया ना। अभी अगर इसको हम कप ऑफ, मतलब इसको हम क्या बना सकते हैं, कप्स ऑफ शुगर, तो इसको हम प्यूलर, मतलब कि ऑलरेडी सिंगुलर है, ये प्यूलर बना सकते हैं, कप्स ऑफ, मतलब कि कप्स ऑफ, मतलब कि हमें कई सारे शुगर्स दे सकते हो, ठीक है। तो इनको हम सिंगुलर प्यूलर बना सकते हैं कुछ जोड़ करके, ठीक है। तो ये आपका रहता है आपका अनकाउंटेबल बात समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपको हो गया, काउंटिंग के आधार पर दो होते हैं, ठीक है। हम इनको साथ साथ पूरा डिटेल से डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम पूरा देखेंगे अच्छे से, जब भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आपको पूरी तरीके से समझा रहे हैं और अच्छे से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलो
और देखते हैं अच्छे से। तो आपका काउंटिंग के आधार पर भी हो गया, ठीक है, काउंटिंग के आधार पर आपका हो गया। अब हम देखते हैं किसके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर के आधार पर, ठीक है। चलो ठीक है, अब किसके बारे में देखते हैं, नंबर के आधार पर। अब अगर हम नंबर के आधार पर देखें तो नंबर के आधार पर कितने होते हैं, दो होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। और आपका क्या होता है, एक आपका होता है, ठीक है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल होता है आपका, दो नंबर के आधार पर होता है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी नाउन है, जैसे मान लो आपका हो गया कैट। क्या हो गया, कैट, ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो जनरली केस में क्या करते हैं हम, यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, यस। अब जैसे क्या हो गया आपका पेन, तो इसको बनाना अगर प्लूरल तो क्या बनाएंगे, पेन्स, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया बुक, बुक के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, बुक्स कर देंगे, ठीक है, बुक करेंगे, बुक्स हो गया, तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। केस के आधार पर अगर हम बात करें तो केस के आधार पर कितने होते हैं, तो केस के आधार पर होते हैं तीन, ठीक है। क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, एक तो आपको होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है आपका पॉजेसिव केस। क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। पॉजेसिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। जेंडर के आधार पर बात करें, ठीक है, तो जेंडर के आधार पर बात करें अगर हम, तो जेंडर के आधार पर बात करते हैं तो जेंडर के आधार पर चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेल, ठीक है, मेल को अगर हम बात करें, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। क्या बात करते हैं, फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद आपका आता है क्या, कॉमन, कॉमन जेंडर के आधार पर। और तीसरा आपका आता है न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर नाउन पे बांटा जाता है आपका। तो बेसिकली ये रहे इसके सारे पार्ट, चार भागों में डिवाइड है पूरा ये, ठीक है। एक तो आपका किसके पार्ट में डिवाइड है, काउंटिंग के आधार पर, नंबर के आधार पर, केस के आधार पर और जेंडर के आधार पर। नाउन को इन्हीं चार भागों में बांटा गया है, इन्हीं से पूरी एरर बनती है, इन्हीं से पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, ठीक है। तो बस इतना इसमें समझना था, इसमें इतना ही आपको जानना था। सारी बातें हमने नाउन के बारे में डिस्कस कर दी। अब इसकी कल से जो होगी वो पूरा कॉन्सेप्ट के रूम में होगी, और आप लोग प्रॉपर जो है नोट्स अपना मेंटेन करते चलिए, ठीक है। जो नोट्स बनाते चलेंगे उनको बार बार क्लासेस नहीं देखनी होंगी, और प्रॉपर तरीके से उनकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और एक बार नोट्स बनाइए और उस नोट्स बना कर रख लीजिए कॉन्सेप्ट के, और सारी प्रैक्टिस कराते रहेंगे हम आपको, ठीक है। चलो, बाकी जो बच्चे अभी नए हैं, बिगिनर हैं, जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो कैप्टन शर्मा क्लासेस को जा करके टेलीग्राम चैनल पे आराम से क्या करें, वहाँ से जुड़ जाएं, और बस वहाँ पर उनको जो भी चीज़ें क्लासेस की प्रॉपर नोटिफिकेशन, पूरी सूचना मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्लास को शेयर करते रहिए, और बस अपने दोस्तों को पहुँचाते रहिए। जो भी बच्चे जो 2000 SSC के जितने भी एग्जाम हैं 2024 में, उनमें सारी हेल्पफुल होने वाली हैं, सारी चीज़ें हैं। जो बिगिनर हैं वो आराम से, ठीक है, बाकी से आप लोग समझदार हैं, सब लोग कर रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं, हर रोज़ क्लासेस प्रयास करेंगे कि पूरा हो और अच्छे से होंगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।